नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज लाइन। दिन भर की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ मैं हूं प्रिया सागर। विस्तारित खबरों की ओर बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस के प्रायोजक है मोंगिया स्टील। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ और एक मजबूत बुनियाद होती है तैयार, जिस पे सजता है एक सुंदर आशियाना। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। गोड्डा दिल्ली एक्सप्रेस ट्रेन में जम्मू स्टेशन में हुआ हंगामा। ट्रेन का गेट नहीं खुलने से परेशान यात्रियों ने किया पथराव। भीड़ की वजह से रिजर्वेशन यात्रियों को चढ़ने में हो रही थी परेशानी। महाकुंभ को लेकर यात्रियों से ठूसी हुई थी ट्रेन। पीरटांड और डुमरी के बीच केबी रोड से समीप शराब लोड ट्रक ने एक ट्रैक्टर और एक टेम्पो में मारी जोरदार टक्कर। अनियंत्रित होकर पलटा ट्रक, 3 लोग हुआ घायल, चल रहा है इलाज। पारसनाथ स्थित आदिवासी धर्म स्थान मरान गुरु में बलि के विरोध किए गए मुकदमे को लेकर किया गया प्रेस वार्ता। मुकदमा को बताया गया गलत, इसे खत्म कर न्याय का किया गया मांग। बढ़ते हैं गिरिडीह की खबरों की ओर। गिरिडीह के डाक विभाग पर आरटीआई एक्ट के उल्लंघन का आरोप। सुनील कुमार खंडेलवाल ने डाक विभाग के खिलाफ शिकायत की है। उन्होंने कहा कि डाक विभाग ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 का उल्लंघन किया। मामले की जांच की मांग की गई है। कुटिया रोड निवासी सूचना अधिकार के कार्यकर्ता सुनील कुमार खंडेलवाल ने बुधवार को 1 बजे डाक विभाग पर आरटीआई एक्ट के उल्लंघन का आरोप लगाया। इन्होंने अपने आवास में कहा कि डाक विभाग के द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 का उल्लंघन किया जा रहा है। कहा कि इस कानून की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही। श्री खंडेलवाल ने बताया कि उनके द्वारा एक सूचना आवेदन 30 नवंबर 2022 को केंद्रीय लोक सूचना पदाधिकारी डाकघर अधीक्षक कार्यालय गिरिडीह को ऑनलाइन भेजा गया था, जिसमें 3 बिंदुओं पर उनके द्वारा सूचनाएं मांगी गई थी। इस आवेदन का जवाब किसी भी परिस्थिति में 35 दिनों के भीतर दिया जाना चाहिए था, लेकिन डाक विभाग के द्वारा दिनांक 11 फरवरी 2025 को दिए गए जवाब में यह कहा गया है कि उनके द्वारा दिनांक 30 नवंबर 2022 को भेजे गए सूचना आवेदन को दिनांक 6 फरवरी 2025 को प्राप्त किया गया है। साथ ही यह भी सूचित किया गया है कि इंडिया पोस्ट की वेबसाइट में किसी भी सामग्री को मात्र 90 दिनों की अवधि तक ही खोजा जा सकता है एवं किसी सामग्री को भौतिक रूप में मात्र 18 माह तक ही अभिलेखों में संधारित रखा जाता है। श्री खंडेलवाल ने इसका पुरजोर विरोध किया है और कहा है कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में यह स्पष्ट रूप से प्रावधानित किया गया है कि किसी भी लोक प्राधिकार को दस्तावेजों को 20 वर्षों तक संधारित किया जाना आवश्यक है, लेकिन डाक विभाग के द्वारा मात्र 18 माह तक ही दस्तावेजों का संधारण किया जाना सरासर गलत एवं सूचना कानून का खुल्ला उल्लंघन है। डाक विभाग के द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 का खुल्ला उल्लंघन किया जा रहा है। मेरे द्वारा दिनांक 30 नवंबर 2022 को एक ऑनलाइन आरटीआई आवेदन दायर किया गया था, जिसमें मैंने 3 बिंदुओं पर सूचनाएं मांगी थी। दिनांक 10 फरवरी 2025 को डाक विभाग के द्वारा मुझे यह जवाब दिया गया है कि मेरे सूचना आवेदन दिनांक 30 नवंबर 2022 को उनके द्वारा दिनांक 6 फरवरी 2000 वरिष्ठ अधिकारियों को भेजा गया है कि दस्तावेजों का संधारण आरटीआई एक्ट 2005 के अनुसार न्यूनतम 20 वर्षों तक रखा जाना चाहिए। मेरे इस आवेदन को एडीजी पीजी नई दिल्ली को आवश्यक कार्रवाई हेतु हस्तांतरण कर दिया गया है। आपके चैनल के माध्यम से भी मैं डाक विभाग के वरीय पदाधिकारियों से निवेदन करना चाहूँगा कि आरटीआई आवेदनों के प्रति संवेदनशील रहें और अपने दस्तावेजों का संधारण कम से कम 20 वर्षों तक रखें, ताकि
लोगों को जब ज़रूरत पड़े तो वो उन कागजातों को आरटीआई के माध्यम से प्राप्त कर पाए। आशा है डाक विभाग मेरे इस निवेदन को स्वीकार करते हुए जल्द ही आवश्यक कार्रवाई करेगा। धन्यवाद। पीटांड और डुबरी के बीच शराब लदा ट्रक ने ट्रैक्टर और टेम्पो में टक्कर मार दी। इस घटना में 3 लोग घायल हो गए, जिनमें से एक की हालत गंभीर है। घायलों को धनबाद रेफर कर दिया गया है। पुलिस ने आवश्यक कार्रवाई शुरू कर दी है। नहीं कमाएंगे तो क्या खाएंगे, सो बताइए हम लोग को। गरीब आदमी को ये लोग मारता है जान। दारू पी के गाड़ी चलाता है। दारू पी के चलाता है। पीरटांड और डुमरी के बीच केबी रोड के समीप बुधवार को 2 बजे शराब लदा एक ट्रक ने एक ट्रैक्टर और एक टेम्पो में जोरदार टक्कर मार दी, जिसके बाद ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गया। घटना में 3 लोग घायल हो गए। बताया गया कि शराब लदा ट्रक पलटने से पहले विपरीत दिशा से आ रहे गिट्टी लदा एक ट्रैक्टर एवं ईख का शरबत बेच रहे टेम्पो में जोरदार टक्कर मार दिया। शराब लदे ट्रक ने उक्त दोनों वाहनों में इतनी जोरदार टक्कर मारी कि ट्रैक्टर का डाला पलट गया और गिट्टी सड़क पर बिखर गया। साथ ही इंजन दूसरी दिशा में घूम गया। वहीं ईख का शरबत बेच रहा टेम्पो रोड किनारे गड्ढे में गिरते गिरते बचा। घटना में चालक जीतपुर निवासी राजू कोल्हा और ट्रैक्टर में बैठे हुए खुद्दीशार निवासी गणेश प्रसाद वर्मा एवं संगीता कुमारी घायल हो गया। सभी घायलों का प्राथमिक इलाज रेफरल अस्पताल में करने के पश्चात गंभीर रूप से घायल गणेश वर्मा को बेहतर इलाज के लिए धनबाद रेफर कर दिया गया। घटना की सूचना पाकर पुलिस सतल बल पहुंच आवश्यक कार्रवाई में जुट गई थी। टेम्पो मालिक बेको निवासी नूनूमणि कुमार ने बताया कि शराब लदा ट्रक काफी तेज गति से आते हुए ट्रैक्टर और मेरे टेम्पो में टक्कर मार दी। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार ट्रक चालक शराब के नशे में धुता। बताया जाता है कि बोकारो से ट्रक में शराब लोड कर गिरिडीह जा रहा था, जबकि गिट्टी लोड कर ट्रैक्टर डुमरी से उत्तराखंड की ओर जा रहा था। वहीं ईख का शरबत बेच रहे टेम्पो वहां खड़ा था कि तेज गति से चल रहे ट्रक ने ट्रैक्टर एवं टेम्पो में जोरदार टक्कर मार दिया। घटना के बाद लोगों की काफी भीड़ घटना स्थल पर हो गई। जूस बेच रहे थे, ठीक है, तो उधर से गाड़ी आया, ट्रैक्टर था, ट्रैक्टर के पीछे गाड़ी ठोका, तो हम लोग एक जूस पी रहा था, तो इसी तरह में हम भाग गए तो गाड़ी मेरा मार दियो। गाड़ी पूरा नुकसान हो गया। गाड़ी का मुआवजा पूरा मिलना चाहिए। गाड़ी का मुआवजा पूरा मिलना चाहिए। यहाँ चाहिए ना, तो नहीं उठेगा उसका गाड़ी और मेरा भी गाड़ी नहीं उठेगा, उसका तो जल जाएगा। फिर उस गाड़ी में क्या लोड था? दारू लोड है। दारू लोड? हाँ, दारू लोड है। और आपका कौन गाड़ी था? मेरा कदारी जूस का गाड़ी था। इससे कमाते हैं तब खाते हैं, नहीं कमाएंगे तो क्या खाएंगे, सो बताइए हम लोग को। गरीब आदमी को ये लोग मारता है जान। दारू पी के गाड़ी चलाता है। दारू पी के चलाता है। अब वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते कुछ और खबरों के साथ। टाउन थाना के पीछे धरियाडीह में स्थित ओपन माइंड बिरला स्कूल अब ओपन माइंड वर्ल्ड स्कूल के नाम से जाना जाएगा। सीबीएसई द्वारा मान्यता प्राप्त इस विद्यालय में प्ले ग्रुप से 10+2 तक की पढ़ाई होती है। इस विद्यालय में ट्रेन्ड एंड एक्सपीरियंस टीचर, क्वालिटी एजुकेशन, स्मार्ट क्लासेस, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी लैब, एडवांस कंप्यूटर लैब, एयर कंडीशनड क्लासरूम के अलावा सीसीटीवी कैमरा और आरओ वाटर की व्यवस्था है। यहाँ के विशाल प्ले ग्राउंड में जूडो, कराटे, मार्शल आर्ट, पिस्टल शूटिंग, राइफल शूटिंग, तलवारबाजी, आर्चरी, स्केटिंग, हॉर्स राइडिंग सिखाया जाता है। साथ ही यहाँ योगा, डांस व संगीत की भी शिक्षा दी जाती है। इस विद्यालय में हॉस्टल की सुविधा है और साथ ही एसी व नॉन एसी ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी भी उपलब्ध है। स्कूल प्रबंधन के कुशल नेतृत्व में बच्चों का बहुमुखी विकास हो रहा है। 10+2 में साइंस, आर्ट्स व कॉमर्स के लिए नामांकन जारी है। ज्यादा जानकारी के लिए स्कूल कार्यालय में संपर्क करें। पता टाउन थाना के पीछे, धरियाडीह, गिरिडीह। Hello everyone, this is Neeta Das, Academic Head at Open Mind World School. We at Open Mind World School believe that education is a lifelong learning which not only includes academic excellence but also character building. Thank you. श्री संजीव टेक्सटाइल गिरिडीह की पहली दुकान, जहां एक ही छत के नीचे आपको मिलेगा संपूर्ण रेंज। जी हाँ, हमारे यहाँ रेमन, सियाराम, रीड एंड टेलर, लिनन क्लब, सेंचुरी, अरविंद के अलावा और भी कई ब्रांड की सूटिंग एंड शर्टिंग के अलावा कई कंपनियां जैसे स्पार्की, फ्लू के जीन्स भी उपलब्ध है।
साथ ही लक्ष्मीपट्टी, सुभाष, मीनू साड़ी, सुमन, बेंगलुरु ताज सहित कई ब्रांड की साड़ियां आपको यहाँ उचित मूल्य पर मिलेगी। इसके अलावा हमारे यहाँ सलवार सूट, रेडीमेड सरारा, गरारा, गाउन, फ्रॉक सूट पीस का फुल रेंज उपलब्ध है। साथ ही फैंसी टॉवेल, बेडशीट, पर्दा, दर्री, ब्लैंकेट, धोती आदि आप यहाँ से उचित मूल्य पर खरीद सकते हैं। इतना ही नहीं, इस वेडिंग सीजन आपके लिए हमारे यहाँ है खास कलेक्शन, क्योंकि हम सजाते हैं दूल्हा दुल्हन को खास अंदाज में। तो होलसेल रेट में हमारे यहाँ करें खरीदारी और अपने पैसे एवं समय की बचत अवश्य करें। दुर्गा पूजा, दीपावली और छठ पर्व को देखते हुए श्री संजीव टेक्सटाइल ने लगाया सेल। कम दामों में यहाँ कपड़े की खरीदारी करें। एक कपड़ों के दामों पर 2 कपड़े की खरीदारी करें। ऑफर सीमित समय तक, तो देर किस बात की, एक बार अवश्य पधारें। श्री संजीव टेक्सटाइल, बड़ा चौक, गिरिडीह। बोड़ो दुर्गा मंडप के पीछे स्थित जीवन धारा नर्सिंग होम में आयुष्मान योजना के तहत गोल्डन कार्ड धारियों का मुफ्त में बच्चेदानी का ऑपरेशन, अन्य स्त्री रोग, हर्निया, गोल ब्लैडर, पथरी, अपेंडिक्स के अलावा कई तरह के ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। प्रसिद्ध कंसल्टेंट सर्जन डॉक्टर उत्तम जलान और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मनीषा जलान द्वारा संचालित इस नर्सिंग होम में 24 घंटे आपातकाल सेवा, आधुनिक ऑपरेशन थिएटर, एसी तथा नॉन एसी केबिन, जनरल वार्ड, कोल्पोस्कोपी, लेप्रोस्कोपी, दूरबीन द्वारा पेट की जांच, अल्ट्रासोनोग्राफी, एक्सरे मशीन, ईसीजी, 24 घंटे फार्मेसी, 24 घंटे पैथोलॉजी व पार्किंग की सुविधा उपलब्ध है। तो स्वास्थ्य लाभ के लिए जीवन धारा नर्सिंग होम, गिरिडीह, पचम्मा मेन रोड, बोड़ो दुर्गा मंडप के पीछे, गिरिडीह। गिरिडीह कॉलेज रोड, रेलवे ब्रिज के समीप स्थित पावित्र हॉस्पिटल जिले भर में लोगों को चिकित्सा सेवा प्रदान कर रही है। यहाँ गिरिडीह के जाने माने प्रसिद्ध व अनुभवी हड्डी व नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रितेश सिन्हा की निगरानी में हड्डी फ्रैक्चर, नस रोग आदि का बेहतर इलाज किया जाता है। यहाँ जनरल फिजिशियन की सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। जनरल फिजिशियन डॉक्टर विकास कुमार और डॉक्टर आफ्ताब अंसारी के द्वारा मलेरिया, टाइफाइड, सर्दी, खांसी, बुखार तथा अन्य तरह की समस्याओं का इलाज कर सकते हैं। हमारा पता है सीहोडी कॉलेज रोड, रेलवे ओवरब्रिज के समीप, गिरिडीह। हमारा मोबाइल नंबर है 9471194901 6200242984। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। ताराताड़ हटिया चौक पर रामजीत किराना स्टोर का उद्घाटन हुआ। जिला परिषद सदस्य हेंगामुनी मुर्मू ने मुख्य अतिथि के रूप में उद्घाटन किया। इस स्टोर में गुणवत्तापूर्ण और उचित दामों में सामग्री उपलब्ध होगी। स्थानीय लोगों का इसका बहुत लाभ मिलेगा। ताराताड़ हटिया चौक के निकट बुधवार की दोपहर 3 बजे रामजीत किराना स्टोर का शुभारंभ किया गया। इस मौके पर बतौर मुख्य अतिथि के रूप में जिला परिषद सदस्य हेंगामुनी मुर्मू उपस्थित हुए और विशिष्ट अतिथि के तौर पर पंचायत मुखिया यशोदा देवी, उप प्रमुख किशोर मुर्मू, मुखिया प्रतिनिधि राजकुमार टूरी, सिद्धो कान्हो खेल क्लब प्रखंड अध्यक्ष बसंत देव हांसदा आदि ने संयुक्त रूप से विधिवत रूप से फीता काटकर युक्त स्टोर का उद्घाटन किया। इसके पूर्व स्टोर संचालक रामजीत मुर्मू के परिवार वालों द्वारा रीति रिवाज के मुताबिक पूजा अर्चना किया गया। मौके पर जीप सदस्य हेंगामुनी मुर्मू ने दुकान संचालक रामजीत मुर्मू को बधाई देने के पश्चात कहा कि यहाँ के स्थानीय लोगों के लिए इस प्रकार की एक किराना दुकान की जरूरत थी, जो यहाँ खुल जाने से पूरा हो गया। यहाँ इस दुकान के खुल जाने से इस क्षेत्र के लोगों को काफी सहूलियत होगी। वहीं पंचायत मुखिया यशोदा देवी, उप प्रमुख किशोर मुर्मू ने भी अपने विचार व्यक्त किए। इस दौरान मौके पर श्यामलाल मुर्मू, आर.के. मुर्मू, मंटू किस्कू, ऋषिलाल मुर्मू, छोटूलाल मरांडी, छोटूलाल सोरेन सहित कई स्थानीय ग्रामीण उपस्थित थे। 12/2/2025 रामजी जनरल स्टोर उद्घाटन हुआ है। ताराताड़ पंचायत भंडारी डी। इस रोड से चूटिया भी जाते हैं और इधर से बहुत सारे काम करके भी जाते हैं। इनका दुकान भगवान की कृपा से अच्छा रहे और इनका बिजनेस आगे बढ़े,
और हमारे यहाँ उपस्थित हुए जिला परिषद मैडम, उप प्रमुख उपस्थित हुए, सभी को मेरा धन्यवाद और इनका दुकान अच्छा चले। 12/2/2025 को ताराटाड़ ग्राम भंडारी डी में रंजीत जनरल स्टोर का उद्घाटन हुआ, जिसमें हमारे जिला परिषद हिंगा मुनि मुर्मू और यहाँ के ताराटाड़ के मुखिया यशोदा देवी और साथ में उनके पति राजकुमार साहब ध्यान दें बिजनेस में, कि बिजनेस एक ऐसा चीज़ होता है कि आप बहुत आगे जा सकते हैं। लेकिन कुछ बातें हैं जो कि मैं कहना चाहूँगा, इस प्रेस के माध्यम से सभी को संदेश देना चाहूँगा कि आपको थोड़ा सा 4 बातों में थोड़ा सा ध्यान देना होगा, जो कि शुरुआत में आपको ईमानदार रहना होगा, साथ साथ में मेहनती करना होगा और साथ साथ में आप धैर्य और सहनशीलता अपने आप में रखें। और सबसे अच्छी बात ये है कि आपका वाणी इतना बढ़िया रहना चाहिए जो कि आपके कस्टमर एक भगवान की तरह आपके पास आएंगे और उन लोगों के साथ अच्छा व्यवहार रखें ताकि आपका बिजनेस डेवलपमेंट रहे। पारसनाथ के मरान बुरू में बलि के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया गया। आदिवासी समाज के लोगों ने इसका विरोध किया। उन्होंने राज्यपाल से मिलकर न्याय की मांग की। आदिवासी समाज की धार्मिक भावनाओं का सम्मान करने की मांग की गई। पारसनाथ स्थित आदिवासी धर्म स्थान मरांड बुरू में बलि के विरुद्ध किए गए मुकदमे को लेकर बुधवार को 1:30 बजे नया सर्किट हाउस में प्रेस वार्ता की गई। बताया गया कि आदिवासी समाज के लोग इस घटना से आहत है। उन्होंने न सिर्फ इस मुकदमा को गलत बताया, साथ ही उन्होंने मुकदमा को खत्म कर न्याय की मांग भी की है। इस संबंध में प्रेस वार्ता आयोजित कर मरांड बुरू सानवता सुसार बेसी के अध्यक्ष नुनका टुड्डू, सह सचिव अर्जुन हेम्ब्रेम, सिकंदर हेम्ब्रेम एवं आदिवासी छात्र संघ के केंद्रीय सचिव प्रवीण मुर्मू ने बताया कि मरांड बुरू उनका प्राचीन धर्म स्थल है जो कि पूरे विश्व में आदिवासी लोग के लिए पूजनीय है। वर्षों से यहाँ बलि दिया आता रहा है। इस बार भी वहाँ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनकी पत्नी के आने के बाद पूजा के बाद बलि दिया गया, लेकिन बाद में यहाँ प्रशासन ने बलि देने पर कुछ लोगों को असामाजिक लोग बताकर उन पर मुकदमा दर्ज कर दिया है। इतना ही नहीं, वहाँ के स्थानीय वीडियो द्वारा धार्मिक स्थल में ताला भी जड़ दिया गया है। उन्होंने बताया कि फर्जी मुकदमा और ताला को खोलने के मामले को लेकर वे राज्यपाल से भी मिले हैं और वे प्रशासन और सरकार से मांग करते हैं कि उनके धार्मिक भावनाओं को आहत ना करें और जल्द से जल्द उन्हें न्याय देते हुए आदिवासी लोगों के खिलाफ दर्ज किए गए मुकदमे को खत्म करें और धर्म स्थल में लगे ताला को खुलवाएं। हम एक अभी मरांड बुरू सावता सुसार बैसी के अध्यक्ष हैं और मेरी मनसा हमारे आदिवासी संताल समाज की जो स्थिति समाज में बिगड़ते जा रही है, उस समाज को सुधारने के लिए सावता सुसार बैसी का गठन किया गया है और उसमें मेरा मुद्दा यही है कि हमारे सामाजिक संस्कृति लुप्त होती जा रही संस्कृति को जीवित रखना और आज हमारे आदम जमाना से पिलचू हड़म पिलचू आयु का जो भी कुछ इस समाज में अपना दिए हैं, हम कहाँ से पैदा हुए और आज हमारा समाज किस प्रकार। तो यही मेरा कहना है, आखिर जो भी कुछ कर्म क्रिया किए उन लोगों का नाम इसमें क्यों नहीं आता है। जो अनजान लोगों पर इस प्रकार FIR दर्ज करना ये मेरे ख्याल से उचित नहीं है। इसलिए हम FIR कब किया गया था? FIR का जांच पड़ताल हो, वस्तुतः स्थिति की जानकारी प्राप्त हो और जो दोषी कार्रवाई किया जाए। और हमारा सोच है कि बस उसको जो किस प्रकार से इसको जो है अपना शिखर तक पहुंचावे, दुनिया के लोग जो है जाने कि मेरा भी धर्मगढ़ मरांड बुरू जुग जाहिर थान है, यही मेरा मकसद है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारा एकमात्र सत्यापित धार्मिक स्थल मरांड बुरू सरकार के कुकर्म के चलते आज चिन्हित भी नहीं हो पा रहा है। हमें पूजा पद्धति में भी कई प्रकार की बाधाएं पहुंच रही है। मैं एक घटना बता रहा हूं। इस राज्य के माननीय मुख्यमंत्री जी और गांडे विधायक श्रीमती कल्पना सोरेन जी 19 जुलाई को अपने पूर्व में
मन्नत मांगी थी कि जब मैं गांडे उपचुनाव जीतूं और हेमंत जी जेल से बाहर आएंगे तो मैं आदिवासी। आज वहाँ आदिवासी का गतिविधि में भी वहाँ मुख्यतः 4 त्यौहार मनाया जाता है। वैशाख पूर्णिमा में हमारा सेंद्रा होता है, पौष माह में हमारा सोहराय होता है, कराम होता है और एक सोहराय होता है। तो इस बार जब माननीय मुख्यमंत्री जी चले गए तो कुछ लोकल प्रशासन के हस्तक्षेप से आज भी उस स्थल को बंद कर दिया गया है। प्रशासन के हाथ में चाबी रहता है। तो हम लोगों ने कई बार विरोध भी किया, मनाने के लिए कोशिश भी किया कि उस ताला को आम लोगों के लिए खोला जाए। गिरिडीह में अखिल विश्व गायत्री परिवार ने शक्ति संवर्धन महायज्ञ आयोजित किया। महायज्ञ में 1008 बहनों ने मंगल कलश यात्रा में भाग लिया। यह आयोजन भारतीय संस्कृति और अध्यात्म को बढ़ावा देने के लिए किया गया। अखिल विश्व गायत्री परिवार गिरिडीह के द्वारा आज दिनांक 12 फरवरी 2025 को देवरी प्रखंड के मंडरो बाजार में शक्ति संवर्धन 24 कुंडिया गायत्री महायज्ञ के निमित्त मंगल कलश यात्रा का आयोजन किया गया। इस मंगल कलश यात्रा में 1008 बहनों ने अपने सर पर मंगल कलश रखकर पूरे मंडरो बाजार का भ्रमण कर तालाब में जल भरकर पुनः यज्ञ स्थल पहुंचकर यहां कलश यात्रा समाप्त हुई। उसके उपरांत सभी कलशों की आरती की गई। तत्पश्चात कलश यात्रा में शामिल सभी ने भंडारे का प्रसाद ग्रहण किया। इस मंगल कलश यात्रा से पूरे मंडरो बाजार पीले रंग के झंडे एवं पीले परिधान में सजे गायत्री परिवार के परिजनों से पट गया था। गायत्री तीर्थ शांति कुंज से आए हुए संतों के द्वारा इस महायज्ञ का संचालन किया जाएगा। सभी लोग बिना किसी भेदभाव के इस महायज्ञ में भाग ले सकेंगे। 4 दिनों तक लगातार संगीत एवं प्रवचन के माध्यम से हमारे आने वाली पीढ़ियां संस्कारवान हो, नैतिकता का सभी में विकास हो, सभी नशा मुक्त जीवन जी सके या बतलाया जाएगा। साथ ही भारतीय संस्कृति अध्यात्म का जो लोप हो गया है उसकी पूर्ण स्थापना हो, इस महायज्ञ का यही उद्देश्य है। 24 कुंडिया यज्ञशाला में कल से 3 दिनों तक सभी लोग बिना किसी भेदभाव के हवन करेंगे और दिनांक 15 फरवरी 2025 को दीप महायज्ञ के साथ इस कार्यक्रम का समापन होगा। इस कार्यक्रम को सफल बनाने में मुखिया अरुण कुमार यादव, बलदेव यादव, सुरेश यादव, अरुण कुमार, विजय महता, अनिल कुमार साव, मनोज शर्मा, उमेश मंडल, उमेश कुमार, अयोध्या प्रसाद यादव सहित गांवा, तीसरी एवं देवरी प्रखंड के गायत्री परिवार से जुड़े हुए परिजनों सहित मंडरो बाजार के ग्रामवासियों का भरपूर सहयोग प्राप्त हुआ। क्या नाम है आपका? क्या नाम है? क्या काम था? गोड्डा से दिल्ली जाने वाली ट्रेन में जम्मू स्टेशन में बुधवार को 2 बजे हंगामा हुआ। यहां रिजर्वेशन होने के बावजूद काफी लोगों को ट्रेन के डब्बे में जगह नहीं मिली, जिसके बाद लोगों ने ट्रेन पर पथराव कर दिया, जिससे ट्रेन की खिड़कियों के शीशे टूट गए। लोगों ने बताया कि रिजर्वेशन के बाद भी ट्रेन में नहीं चढ़ने दिया जा रहा है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है। हंगामा देखकर रेलवे पुलिस मौके पर आई और लोगों को शांत करने का प्रयास किया। ज्यादा देर ट्रेन के नहीं रुकने से लोगों ने काफी हंगामा किया। किसी का एग्जाम तो किसी का महत्वपूर्ण काम छूट गया, जिससे लोग काफी भड़के नजर आए हैं। क्या नाम है आपका? क्या नाम है? क्या काम था? एग्जाम से वंचित किया गया। क्या खुलवाइए पहले? कहाँ जाना था एग्जाम देने? दिल्ली नहीं, ये बच्ची जो है नई दिल्ली परीक्षा देने के लिए इसी ट्रेन से जाना था। टिकट रिजर्वेशन है, आपका? टिकट है आपका? लोग अब वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते कुछ और खबरों के साथ। श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम गिरिडीह का मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। इस हॉस्पिटल में डॉक्टर एस.के. टोकानिया जनरल सर्जरी एवं लैप्रोस्कोपी, यूरोलॉजी, स्त्री रोग, हड्डी रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर नीरज टोकानिया जनरल एंड लैप्रोस्कोपी सर्जन एवं सीनियर रेसिडेंट डिपार्ट यूरोलॉजी, अपोलो हॉस्पिटल मुंबई के द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है। इस नर्सिंग होम में आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत एक परिवार को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा दिया जा रहा है। इस योजना के तहत श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम में इलाज की सुविधा उपलब्ध है। इस नर्सिंग होम में आईसीयू की सुविधा भी उपलब्ध है।
यहाँ मलेरिया, टाइफाइड, प्रसव, हाइड्रोसिल, हर्निया, अपेंडिक्स, बावसीर, गोल्ड ब्लैडर, स्टोन, पेट का कैंसर, किडनी का पथरी, बच्चेदानी का ऑपरेशन, पेनक्रिएटिक सर्जरी, पेट से संबंधित जटिल रोग और कैंसर से पीड़ित रोगी के लिए बेहतर इलाज। वही हड्डी एवं नस रोगों से संबंधित घुटना प्रत्यारोपण, कुल्हा प्रत्यारोपण, हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर कासिद राजा के द्वारा किया जाएगा। साथ ही ERCP व्यवस्था के द्वारा वाइल्ड डक्टल स्टोन निकालने के लिए समुचित व्यवस्था श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम में मौजूद है। हमारा पता है बरमसिया सवेरा रोड, गिरिडीह। मोबाइल नंबर 7033864561 9955152065। गिरिडीह पचम्बर रोड के बोड़ो में स्थित श्री साई हॉस्पिटल। हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत सभी प्रकार के रोगों के लिए चिकित्सा सेवा दी जाती है। डॉक्टर अरविंद कुमार जनरल सर्जन के कुशल देखरेख में सभी प्रकार के रोगों का समुचित इलाज एवं सर्जरी की जाती है। हमारे यहाँ गिरिडीह एवं अन्य शहरों के नामी एवं कुशल चिकित्सकों के द्वारा मरीज का सफल इलाज किया जाता है। पता है श्री साई हॉस्पिटल, GD बगेड़िया रोड, बोड़ो, पचम्बा, गिरिडीह। साप्ताहिक या महीने में बैठने वाले डॉक्टर साहब का नंबर लगाने हेतु 6201560554 पर संपर्क करें। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। शहर के अंबेडकर चौक संघीय एडवर्टीजमेंट कार्यालय का भव्य उद्घाटन किया गया। इस शुभ अवसर पर जिला परिषद अध्यक्ष मुनिया देवी, भाजपा नेता दिलीप वर्मा, दिनेश प्रसाद यादव, चुन्नूकांत, विनय सिंह आदि ने संयुक्त रूप से फीता काटकर उद्घाटन किया। जबकि इस मौके पर अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष प्रकाश साह, झारखंड बार काउंसिल के सदस्य परमेश्वर, शैलेश पांडे, गोपाल आनंद, अवधेश सिंह, चंदन सिन्हा, बब्बन खान, दिनेश शर्मा, अधिवक्ता रामबिलास सिंह, दशरथ सिंह, रंजीत सिंह, संजय राय, पारसनाथ सिंह, सुरेश शक्ति, अरुण कुमार शर्मा आदि शामिल हुए। इस संस्थान के प्रोपराइटर आशीष सिंह और सुभाष सिंह ने उद्घाटन समारोह के दौरान बताया कि संघ एडवर्टीजमेंट, प्रिंटिंग एवं डिजिटल मार्केटिंग से संबंधित सभी सेवाएं प्रदान करेगा। यहाँ ग्राहकों को फ्लैक्स प्रिंटिंग, डिजिटल मार्केटिंग और अन्य विज्ञापन सेवाओं की सुविधा एक ही छत के नीचे मिलेगी। कार्यक्रम के दौरान कई गणमान्य व्यक्तियों और स्थानीय व्यवसायियों की उपस्थिति रही। तमाम लोगों ने इस पहल की सराहना की और इसे गिरिडीह के व्यापारिक क्षेत्र के लिए एक महत्वपूर्ण कदम बताया। ताराताड़ हटिया चौक के निकट बुधवार की दोपहर 3 बजे रामजीत किराना स्टोर का शुभारंभ किया गया। इस मौके पर बतौर मुख्य अतिथि के रूप में जिला परिषद सदस्य हेंगामुनी मुर्मू उपस्थित हुए और विशिष्ट अतिथि के तौर पर पंचायत मुखिया यशोदा देवी, उप प्रमुख किशोर मुर्मू, मुखिया प्रतिनिधि राजकुमार तूरी, सिद्धो कान्हो खेल क्लब प्रखंड अध्यक्ष बसंत देव हांसदा आदि ने संयुक्त रूप से विधिवत रूप से फीता काटकर युक्त स्टोर का उद्घाटन किया। इसके पूर्व स्टोर संचालक रामजीत मुर्मू के परिवार वालों द्वारा रीति रिवाज के मुताबिक पूजा अर्चना किया गया। मौके पर जीप सदस्य हेंगामुनी मुर्मू ने दुकान संचालक रामजीत मुर्मू को बधाई देने के पश्चात कहा कि यहाँ के स्थानीय लोगों के लिए इस प्रकार की एक किराना दुकान की जरूरत थी, जो यहाँ खुल जाने से पूरा हो गया। यहाँ इस दुकान के खुल जाने से इस क्षेत्र के लोगों को काफी सहूलियत होगी। वहीं पंचायत मुखिया यशोदा देवी, उप प्रमुख किशोर मुर्मू ने भी अपने विचार व्यक्त किए। इस दौरान मौके पर श्यामलाल मुर्मू, RK मुर्मू, मंटू किस्कू, रशीलाल मुर्मू, छोटूलाल मरांडी, छोटूलाल सोरेन सहित कई स्थानीय ग्रामीण उपस्थित थे। 12/2/2025 रामजी जनरल स्टोर उद्घाटन हुआ है। ताराटाड़ पंचायत भंडारीडीह। इस रोड से चूटिया भी जाते हैं और इधर से बहुत सारे काम करके भी जाते हैं। इनका दुकान भगवान की कृपा से अच्छा रहे और इनका बिजनेस आगे बढ़े। और हमारे यहाँ उपस्थित हुए जिला परिषद मैडम, उप प्रमुख उपस्थित हुए हैं, सभी को मेरा धन्यवाद और इनका दुकान अच्छा चले। 12/2/2025 को ताराटाड़
ग्राम भंडारीडीह में रंजीत जनरल स्टोर का उद्घाटन हुआ, जिसमें हमारे जिला परिषद हिंगामुनी मुर्मू और यहाँ के पराटन के मुखिया यशोदा देवी और साथ में उनके पति राजकुमार साहब ध्यान दें बिजनेस में कि बिजनेस एक ऐसा चीज़ होता है कि आप बहुत आगे जा सकते हैं। लेकिन कुछ कुछ बातें हैं जो कि मैं कहना चाहूँगा, इस प्रेस के माध्यम से सभी को संदेश देना चाहूँगा कि आपको थोड़ा सा 4 बातों में थोड़ा सा ध्यान देना होगा, जो कि शुरुआत में आपको ईमानदार रहना होगा, साथ साथ में मेहनती करना होगा और साथ साथ में आप धैर्य और सहनशीलता अपने आप में रखें। और सबसे अच्छी बात ये है कि आपका वाणी इतना बढ़िया रहना चाहिए जो कि आपके कस्टमर एक भगवान की तरह आपके पास आएंगे और उन लोगों के साथ अच्छा व्यवहार रखें ताकि आपका बिजनेस डेवलपमेंट रहे। आज के अंत में बस इतना ही। तब तक के लिए दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।